चुनाव है, ये देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है। और जब हम गेहूं का बीज भी बोते हैं तो भी तसल्ली करके बोते हैं 28-51 बोना या दूसरा बोना। और ये तो 5 साल के लिए देश के भविष्य का प्रश्न है। इसलिए हर मतदाता इस पर विचार करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और जो भाजपा का लक्ष्य है कि 400 पार जाएंगे, तो मुझे लगता है हम 400 पार जाएंगे। बहुत अच्छा माहौल है, मोदी जी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और जो उन्होंने कहा था वो करके दिए, उस बात की गारंटी भी है। आप कुछ भी उठा करके देख लीजिए, जो कहा वो करके दिखाया। और बहुत से तो ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि उन्होंने उनका उद्घाटन किया और उन्होंने उनका शिलान्यास किया। इसलिए मुझे कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी 400 पर जाएगी। प्रदेश सरकार कहती है कि दुष्यंत चौटाला की जांच करवाई जाएगी और दुष्यंत चौटाला कहता है कि मैं अकेला सरकार से बाहर नहीं हुआ। देखिए, ये भी हुए हैं, अनिल विज भी हुए हैं। ये प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए। ये प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए। पार्टी की बात आपने पूछी, मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है। लोग देश का वोट देश के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आए हैं यहाँ से कुरुक्षेत्र से, डॉक्टर सुशील गुप्ता। हाँ। और सुशील गुप्ता कहते हैं कि भी मैं यहीं का हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं जो विकास करवा पाऊंगा, नवीन जिंदल ईडी के डर से आए हैं, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, कोई किसी ईडी के डर से नहीं आया। स्वाभाविक रूप से पार्टियों की जो चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया में से निकल के है और उस चयन प्रक्रिया में ऊपर वालों ने जो कैंडिडेट दिया वो अपने हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट दिया। और जो बेस्ट कैंडिडेट है, हम सबका कर्तव्य है कि हम सब उसको जिताएं। डॉक्टर सुशील गुप्ता बोलते हैं कि इनेलो का जो प्रत्याशी, देखिए, मैं सुशील गुप्ता का प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरा प्रश्न पूरा गया। डॉक्टर अभय सिंह चौटाला बोलते हैं कि भाई मैं इन दोनों को निपटाने के लिए आया। देखिए, प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अभय जी को भी अपनी बात रखने का पूरा अख्तियार है। इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर आदमी राजनीति में अपनी बात रखेगा, उसके बाद जनता फैसला लेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव देश का है, भारत का चुनाव है, भारत के भविष्य का चुनाव है। चुनाव इस बात का है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति कैसे बने। चुनाव इस बात का है कि पूरे संसार में हमारा डंका कैसे बजे। चुनाव इस बात का है कि भारत विकसित भारत कैसे बने। चुनाव इस बात का है कि मेरे देश के जो 25 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो बाकी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ऊपर कैसे लाया जाए। इन मुद्दों पर चुनाव है, व्यक्ति विशेष पर चुनाव नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब किसान आंदोलनरत है और पूरी तरह से बीजेपी सरकार के, देखिए, मुझे लगता है जो उसके बाद किसान आंदोलन मंत्री जी जो है दावा करते हैं 400 पार का। देखिए, मुझे जो लगता है कि किसानों की भावनाओं को देखते हुए जो कानून लेके आए थे, वो मोदी जी ने नतमस्तक होकर के उन कानून को वापस ले लिया। और उन कानूनों को जब वापस ले लिया तो मुझे लगता है उसके बाद कोई बात उसमें बची नहीं, क्योंकि जब उनकी मांग ही मान ली तो बात उसके आगे कोई बचती नहीं।